बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अम्मा अब्बा की मौत के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया था और बहुत से रिश्तेदार तो इस बात से भी मुकर गए थे कि वो मेरे कुछ लगते हैं। तभी मेरी खाला ने आगे बढ़ते हुए मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी परवरिश करूंगी। मैं उस वक्त खाला की उस रहमदिली पर बहुत खुश हुई थी। जहां मुझे मेरे वालिदैन के खोने का गम था, वहीं खाला के इस रवैये से दिल मुतमईन था कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूं। मगर जल्द ही मेरा यह भरम भी टूटने वाला था जब मेरे खालू की सच्चाई मुझ पर खुली थी। मैं तेज बुखार में तप रही थी जब खालू कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में खाने से भरा हुआ ट्रे था। मैं उस घर में एक छोटे से बने हुए कमरे में कंबल ओढ़े लेटी थी और तेज बुखार से तप रही थी। मेरा सारा वजूद कांप रहा था। जब ही मेरे खालू ने कमरे में दाखिल होते ही वो ट्रे मेरे सामने वाले टेबल पर रखी और मुझ पर से कंबल हटाया। मैं उनके नीच इरादे पहले से ही जानती थी, इसलिए उनकी मौजूदगी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं इतनी कमजोरी की हालत में भी वहां से भागना चाहती थी क्योंकि उस वक्त घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं जानती थी कि खाला इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही हैं और अगर मैंने उन पर यह बात खोल भी दी तो वो अपने शौहर की बात का ही यकीन करेंगी और मुझको झुटला देंगी। मैं भला एक यतीम लड़की क्या हैसियत रखती थी कि मैं उनके शौहर के आगे महान बन जाऊं। इसीलिए मैंने इसी में आफत समझी कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैंने कंबल हटाया और उठकर खड़ी हो गई। खालू एक शैतानी मुस्कुराहट हंसने लगे। तभी मैंने एक जोरदार धक्का दिया था, फिर उनको खुद से दूर किया। वो नीचे जा गिरे। उनके सर पर टेबल का कोना लग गया था जिससे वो थोड़े जख्मी हुए थे। मैंने मौका का फायदा उठाकर वहां से फरार होना ही बेहतर समझा। मैं अब तेज तेज कदमों के साथ भागती हुई जा रही थी। उस घर को भी मैं हमेशा के लिए फरामोश कर चुकी थी क्योंकि यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। मैं अंधाधुंध भागती जा रही थी। आसमान में अभी अंधेरा फैला हुआ था। दिन रोशन होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। ये सुबह का पिछला पहर था। चारों तरफ से आजानें गूंज रही थी। मैंने अपनी चादर को मजबूती से थामा हुआ था और अंधाधुंध भागती जा रही थी। मुझे अब भी खौफ था कहीं खालू मेरा पीछा ना कर लें और मुझे अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो यकीनन उस धक्के का बदला मुझसे जरूर लेंगे जो मैं उन्हें देकर वहां से फरार हुई थी। भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी दूर आ चुकी थी। मैंने अपनी मंजिल तय भी न की थी और ऐसे ही वहां से निकल पड़ी थी। मेरा तो इस जहान में कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मैं एक लावारिस यतीम लड़की थी। भागते भागते मुझे सुबह रोशन होते ही देख रही थी। मेरी आंखों के सामने सूरज की किरण नमूदार हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। मेरा सारा चेहरा आंसू की वजह से तर हो चुका था। मेरे दिल में खौफ भर गया। मैं वहां से तो निकल आई, मगर अब मैं कहाँ जाती? मेरा कोई भी ठिकाना नहीं था। तभी मुझे सामने कुछ झुग्गियां दिखाई दी जो यकीनन खाना बदोशों की ही होंगी। मैं डरी सहमी हाँफती हाँफती वहां नीचे बैठ गई और अपने मुंह को घुटनों में दबा लिया ताकि मुझे कोई भी ना देख सके क्योंकि मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन चुकी थी। खुदा की तरफ से मुझे बहुत हुस्न से नवाजा गया था और इतनी ही बदसूरत मेरी किस्मत निकल आई थी। कभी कभी तो मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत होने लगती थी। दिल करता था कि काश मैं बदसूरत होती और इतनी बदसूरत होती कि कोई भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता ताकि मैं भी इस दुनिया में महफूज रह सकती। अब मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अजाब बन गई थी और मेरी सफेद रंगत सबको मेरी तरफ मायल करती थी। ये कच्ची आबादी का इलाका था। हर तरफ सिर्फ फकीरों का ही राज था। किस्मत मुझे कहां से कहां ले आई थी। जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक मैंने भी परियों वाली जिंदगी गुजारी थी, मगर उनके जाते ही दुनिया ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। जब मैं फकत 6 साल की थी, मेरी खाला मुझे अपने साथ ले आई थी। खाला की 3 बेटियां थी जो शक्ल सूरत में मुझसे काफी कम थी। वो हमेशा ही मुझसे इसी बात की वजह से हसद करती रहती थी क्योंकि मेरा रंग उनसे काफी ज्यादा गोरा था। वो एक भयानक दिन था जब हम ट्रेन में सफर करके अपने गांव वापस जा रहे थे। जब ट्रेन के आगे कोई जानवर आया तो वो पटरी से उतर गई जिसमें तमाम जानें जाया हो गईं, जिनमें मेरे वालिदैन का भी शुमार था। फिर मैं ना जाने कैसे बच गई थी। मेरे किसी भी रिश्तेदार ने मेरी कफालत करने से खार खाई थी, जबकि मेरी एक खाला थी जिन्होंने मुझे अपने साथ रखने की हामी भर ली थी। उनको भी शायद घर में किसी मुलाजमा की जरूरत थी
जिस वजह से उन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई। जब से वो मुझे अपने साथ ले आई तो घर के छोटे मोटे काम मुझसे ही कहा करती थी, जबकि उनकी तीनों बेटियां मुझसे 1-2 साल बड़ी थीं। वो उनसे कुछ भी ना कहती थीं। जब होश संभाला तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने घर की सारी जिम्मेदारी भी उठाना शुरू कर दी थी। अब मैं सुबह उठती तो सारे घर की सफाई करती, झाड़ू लगाती, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती और उनको उनके कमरों तक पहुंचा कर देकर आती और सब लोग स्कूल जाते। मैं हसरत भरी निगाहों से उनको देखा करती थी। तभी खाला मुझे झिड़क देती कि तुम काम पर तवज्जो दो, तुमने आखिर पढ़ लिख कर करना ही क्या है, कल को ब्याह कर दूसरे घर ही जाना है और यही कुछ घरदारी करनी है, तो फिर पढ़ लिख कर अपना वक्त जाया न करो, बल्कि घरदारी सीख कर अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। कभी कभी मुझे खाला की बातें जहर लगती थी, मगर फिर मैं सोचती कि शायद वो मेरा भला चाहती हैं, इसीलिए मुझे घर के कामकाज सिखा रही हैं। मगर उनके मन में खोट था जिसे मैं जान न पाई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके घर के कामों का बोझ मुझ पर बढ़ता गया। अब मैं खाने पीने, सफाई से लेकर सबके धोने इस्त्री करने तक भी मैं ही सब काम करती थी। उसके बाद भी कोई मेरे सर पर हाथ न रखता। खाला का शौहर, जिसका नाम शफीक था, मगर वो सिर्फ नाम का ही शफीक था, वो एक जालिम शख्स था। मोहल्ले में उसकी बहुत बड़ी जनरल स्टोर थी। उनका घर काफी अच्छे से चल रहा था। खाला अपनी बेटियों को हर माह अच्छे अच्छे कपड़े दिलाया करती, जबकि उनके पुराने और फटे हुए कपड़े मेरे हिस्से में आते थे। मगर मैं फिर भी वो कपड़े पहनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी, क्योंकि मेरे सर पर छत थी। अब मैं जवान हो गई थी और 16 साल की हो गई थी। खालू की नजरों से मैं हमेशा ही उलझी उलझी सी रहती थी। जहां भी मैं खालू को देखती तो फौरन वहां से भाग जाती थी, क्योंकि वो बहुत बुरी निगाहों से मुझे घूरा करते थे। उनके घूरने की वजह से मुझ में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे, क्योंकि मैं एहसास कमतरी का शिकार बन चुकी थी। वो लोग मुझ पर तरस खाते थे और यही बात मुझे नफरत दिलाती थी। खालू हमेशा बहाने बहाने से मेरे सर पर हाथ फेरते तो कभी कांधों पर हाथ फेरते। ये बात मुझे जहर लगती थी। उनका छूना मुझे किसी छुरियों की मानद काटता। मैं किसी से इस बात का जिक्र भी ना कर सकती थी कि खालू की नीयत मुझ पर बुरी है, वरना खाला मुझे जान से मार देती। मैंने इस बात को हमेशा खामोशी के साथ बर्दाश्त किया था, क्योंकि मेरे पास रहने को दूसरा कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर एक रात, जब रात गए तक मैं कपड़े धोती रही, किसी ने भी मेरा हाथ न बटाया। मैंने सारी बाल्टियां खुद ही उठाकर छत पर पहुंचाई। वहीं पर मुझे सारे वजूद में दर्द होना शुरू हो गया। मुझे अपना आप उठाना भारी लग रहा था और मेरे सर में भी चक्कर आने लगे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो बाल्टियां उतार कर नीचे ले आई। अब मैं पूरी तरह से बुखार में मुब्तला हो गई थी और मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। मेरे आंसू ज़ारों कतार बहने लगे थे। कोई मुझसे पानी तक पूछने वाला नहीं था। हर कोई अपने कमरे में नरम गरम बिस्तरों के मजे ले रहा था। जब खालू स्टोर से वापस आए तो उन्होंने मुझे यूं सीढ़ियों पर बैठा देखा। मैं कांप रही थी। उन्होंने मुझे बाजू से उठाया और मुझे स्टोर नुमा कमरे में भेज दिया, जहां मेरे रहने का ठिकाना था। मैं गीले कपड़े के साथ बिस्तर पर लेट गई। मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत न थी कि मैं उठकर अपने कपड़े ही तब्दील कर सकती। खालू ने मेरे ऊपर कंबल डाला और मैं कांपते वजूद के साथ उसी कंबल में लेटी रही। खालू को इस बात का इंतजार था कि कब सब घर वाले सो जाएं और वो उस मौका का फायदा उठाएं। तभी रात के 3 बजे जब खालू मेरे कमरे में खाना लेकर आए और वो कहने लगे कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, चलो खाना खा लो। मैं खालू की नीयत से वाकिफ थी, जब ही तो उसे धक्का देकर मैं वहां से भाग आई थी। वो मेरी कमजोरी और बीमारी का फायदा उठाना चाहता था। मुझसे हमदर्दी दिखाकर मेरी इज्जत को तार तार करना चाहता था। इस बात का जिक्र मैं किसी से भी न कर सकती थी। खाला का कोई बेटा नहीं था। उनका वाहिद सहारा उनका शौहर था। वो कभी भी मेरी वजह से अपने शौहर को कसूरवार न ठहराती। मुझे इस बात का पक्का यकीन था, इसीलिए मैं बगैर किसी को बताए वहां से चली आई थी। अब यहाँ दूर कच्ची आबादी में आकर मैं अपने आप को पूरी तरह से ढांप कर बैठी थी। एक काली चादर थी जो खाला की तरफ से मुझे मिली थी। मैं हर वक्त घर में भी उसको ओढ़े रखती थी। अब मैं सिर्फ आंखें बाहर करके इधर उधर लोगों को देख रही थी। आंसुओं की वजह से मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि मैं कल रात से बुखार में तप रही थी। भूख से भी मेरा बुरा हाल हो रहा था। अब पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं इधर उधर रोटी की तलाश करने लगी कि कोई बासी रोटी ही हाथ लग जाए, जिसे खाकर मैं अपने पेट की आग बुझा दूं। कुछ ही देर बाद मैं लोगों की नजरों का मरकज बनने लगी।
लोग बड़ी अजीब नजरों से मुझे सर से लेकर पैरों तक देखने लगे। मैं मुंह छुपा कर बैठी रही। तब एक खातून मेरे पास आई जो यकीनन मांगने वाली थी। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा तो डर के मारे मैं उछल पड़ी। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये इलाका तो हमारा है। तुम यहाँ कैसे आई? आज से पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ जो अपनों के होते हुए भी इस भरी दुनिया में बेगानी हूँ। मेरे अपनों ने ही मेरा फायदा उठाया है और आज मैं इस हाल को हूँ कि इस जवानी में भी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। फिर उसने खींचकर मेरे चेहरे से चादर नीचे की। फिर कहने लगी, तुम तो अभी जवान जहान हो, तो तुम कमा के खा सकती हो। ऐसा करो, तुम पहले मेरे साथ आओ। मैं फौरन उठ के साथ चली गई। उसकी झुग्गी में एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने कहा कि ये मेरा वालिद है और मैं इसी के साथ रहती हूँ। तुम्हें इसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो जब तक रहना चाहो। उसकी इस मेहरबान और शफकत भरे लहजे ने मेरे दिल को पिघला दिया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज तक कभी भी किसी ने मेरे सर पर इस तरह शफकत से हाथ नहीं फेरा था जिस तरह उसने मुझे बेटी कहकर पुकारा था। मैं तो अपने लिए बेटी लफ्ज सुनने को भी तरस गई थी। फिर उस औरत ने एक थाली में कुछ खाना डाला जो कि यकीनन रात का बचा हुआ था और मेरे आगे रख दिया। मैंने पेट भर के वो खाना खाया क्योंकि मैं भी कल रात की भूखी थी। फिर उसने मुझे बुखार की दवाई दी और लेटने का कहा। उसने कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी दी हुई दवाई खाई और सो गई। सोते सोते मुझे पता ही न चला कब शाम होने को आई थी। मैं सारा दिन सोती रही थी। जब मैं कंबल हटाकर बाहर आई तो देखा अब अंधेरा फैलने वाला था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था आज से पहले मैं इतनी देर तक ना सोई थी। कुछ ही देर बाद वो बाबा घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ कुछ आदमी थे। मैं उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। वो तो कह रहे थे कि हम इस झुग्गी में अकेले रहते हैं। फिर ये दोनों जवान कौन थे? मुझे अब उनकी नीयत पर भी शक होने लगा था। फिर आहिस्ता से मैंने उनकी आवाज सुनी जब वो आपस में मेरा सौदा तय कर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसका मतलब था कि ये मांगने वालों का सिर्फ ढोंग रचा रहे थे, बल्कि ये किसी जुर्म में मुलविस थे। इसीलिए ये हरबा इस्तेमाल करके यहाँ रह रहे थे। मैंने कुछ भी ना सोचा और उस झुग्गी से निकलकर उसके पीछे चली गई और सीधा रोड पर चढ़कर मजीद भागने लगी। अब रात का अंधेरा फैलने वाला था। मुझे कुछ भी दिखाई न दे रहा था। तभी भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकरा गई और मैं धड़ाम करके नीचे गिरी। मुझे कुछ होश न रहा कि मैं किस गाड़ी से टकराई थी और मैं जिंदा थी या मुर्दा। फिर जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी। ये खूबसूरत बंगला था। मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी जहां चारों तरफ रोशनियां चमक रही थी। ये घर था या कोई जन्नत? मैं तो बस उसकी खूबसूरती देखती रही। ये सफेद रंग का महल था जहां जा बजा लाल रंग के पर्दे लटक रहे थे और मैं एक मखमल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं इतनी मैले कुचैले हुलिये में मलबूस थी और उस बिस्तर पर लेटे मैं बहुत अजीब लग रही थी। जब मेरी आंख खुली तो एक लंबे चौड़े वजूद वाली औरत जिसने लाल रंग की मखमली साड़ी जेब तन की हुई थी मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी के साथ हुई थी। तुम जख्मी हालत में मेरे बेटे को एक सड़क पर मिली, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई ताकि तुम्हारी मरहम पट्टी करके तुम्हें ठीक करवा सकूं। मैंने मेहरबान नजरों से उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि इसमें भी यकीनन मेरी गलती थी। फिर उसने कहा कि नहीं, शायद अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा, मगर अब तुम ठीक हो गई हो। मैं अपने नौकर से कहकर तुम्हें घर भिजवा देती हूँ। तुम अपना कोई पता बता दो। उसका इतना कहना था कि मेरी आंखों में आंसू तैर आए और मैं उनसे कहने लगी कि मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं एक लावारिस लड़की हूँ। ये सुनकर वो बहुत चौंक गई और कहने लगी कि तुम तो बहुत जवान हो, फिर इस तरह कैसे तुम सड़कों पर फिर रही हो? मैंने उनसे कहा कि मेरी इज्जत को खतरा था, मैं अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी थी। मुझे कुछ पता न था, अगर मेरी जान चली जाती तो मुझे कोई भी गम ना होता, क्योंकि मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ही भागी थी। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे इस बंगले में काम कर सकती हो अगर तुम करना चाहो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो इतनी मेहरबान औरत थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करके गुजार सकती हूँ, आप मुझे बस सर पर छत और 2 वक्त की रोटी उसके बदले में दे देना। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इतनी जालिम भी नहीं हूँ कि सिर्फ रोटी के एवज तुम्हें काम पर रखूँ, मैं तुम्हें माहाना तनख्वाह अदा कर दिया करूंगी। तभी एक औरत मुझे वहां से उठाकर बाहर ले आई और मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गई।
जो यकीनन उस बेगम ने ही उसे बताया था। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो ये कमरा मेरी सोच से भी बड़ा था। बीच में एक पलंग रखा हुआ था और एक कोने में एक बड़ा सा दराज था जो कपड़े रखने के लिए था। मैंने इतना बड़ा कमरा आज से पहले कभी नहीं देखा था। खाला के घर भी मैं बस एक स्टोर में ही रहा करती थी। मुझे यहाँ की सारी चीजें बहुत अजीब मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुराने जमाने का महल था। उसके दरवाजे इस कदर ऊंचे थे कि 4 आदमी एक साथ भी खड़े हो जाएं तो भी वो कम लगे, और उन पर इतने सारे पर्दे लगे हुए थे जो उनमें मजीद खूबसूरती पेश कर रहे थे। हर दरवाजे के ऊपर खूबसूरत फूल बने हुए थे जो मुझे सोने चांदी के मालूम हो रहे थे। मगर इतना सोना ये लोग कहाँ से ला सकते थे? मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वो बेगम साहिबा बड़े से लाउंज में एक बहुत खूबसूरत सोफे पर बैठी हुई थी। जब मुझ पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। उनके आसपास और भी मुलाजमाएं खड़ी थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम इस घर की सफाई सुथराई का काम किया करो। उन्होंने एक औरत को मुझे अपने साथ ले जाने का कहा। वो मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गई। 4 बड़े बड़े कमरे दिखाई देने लगे कि ये बड़ी बेगम साहिबा के बेटों के कमरे हैं। तुम्हें इनकी सफाई करनी होगी, बाकी सारा काम हम खुद ही कर लिया करेंगे। ये काम बहुत नफासत से करना होगा क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें अपने काम में कोई भी खराबी पसंद नहीं है। मैंने अस्पात में सर हिलाया। मैं अब गलती की गुंजाइश पैदा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने एक कपड़ा उठाया और एक कमरे की सफाई करना शुरू की। ये कमरा बहुत खूबसूरत था और बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ था। जगह जगह गुलदान रखे हुए थे, बड़े बड़े फानूस, और सारा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने सारी चीज़ों को आहिस्ता से साफ करना शुरू किया। यूं करते करते मैंने चारों कमरों की सफाई की। उसके बाद बेगम साहिबा ऊपर आई और कमरे देखकर हैरान रह गई। फिर कहने लगी, लड़की तुम्हारे हाथ में बहुत नफासत है। तुमने किस कदर सारे कमरों को चमका दिया है। तुम यकीनन कोई कीमती लड़की हो, कोई आम लड़की नहीं हो। तो मैं उनसे कहने लगी कि बेगम साहिबा, मैं तो एक बदबख्त लड़की हूँ। मैं भला कहाँ कीमती हो सकती हूँ जिससे रहने तक का ठिकाना नहीं। फिर उसने कहा, क्यों दिल छोटा नहीं करते, अब से तुम इसी घर में रहोगी। मैं मुतमईन हो गई और फिर उन मुलाजिमों के साथ घर के मजीद कामों में उनका हाथ बटाने लगी। बेगम साहिबा सारी मुलाजमाओं को छोड़कर मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर जब मैं अपने कमरे में थक कर सोने गई तो एक मुलाजिमा मेरे पास एक बड़ा सा बैग लेकर आई, जिसे देखकर मैं हैरान हुई। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा कि ये बेगम साहिबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें 8-10 मेरे साइज के जोड़े थे जो सारे सफ़ेद रंग के थे और बहुत खूबसूरत कढ़ाई के साथ बनाए गए थे। हर जोड़े के साथ उसकी मैचिंग की एक बड़ी सी चादर थी जिस पर वैसी ही कढ़ाई की गई थी। मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी कीमती जोड़े भला मेरे जैसी लड़की के लिए। फिर मैं जल्दी से बेगम साहिबा के पास गई और उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उन्होंने कहा कि आज से तुम यही कपड़े पहना करोगी क्योंकि जिस किस्म के तुमने कपड़े पहने हैं हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। फिर जब मैंने वो कपड़े खोल कर देखे तो वो बिल्कुल गोलाई में फ्रॉक बने हुए थे। उनमें एक भी कमीज नहीं थी। वो इतने ढंग और नफासत से सिले गए थे कि मैं बस उनकी सफाई सुथराई ही देखती रही। फिर मैं सोचने लगी, इतना अचानक से बेगम साहिबा ने इतने सारे जोड़ों का इंतजाम कैसे किया होगा। मगर मैं इस राज से अभी तक नाआशना थी जो बेगम साहिबा के दिल में था। फिर एक दिन जब मैं सफाई कर रही थी तो 2 मुलाजमाएं आपस में बातें करने लगी कि जिनजादा सुफियान कल रात से घर नहीं आया। बेगम साहिबा उसके लिए काफी परेशान है। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी जो आवाज मेरी समातों पर पड़ी थी वो यकीनन दुरुस्त थी क्योंकि उन लोगों का हुलिया भी ऐसा था। ये सब लोग लंबे चौड़े वजूद के थे जो आम इंसानों से मुख्तलिफ थे और उनकी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा थी। मैंने अभी तक बेगम साहिबा का एक भी बेटा न देखा था, मगर अब उस मुलाजिमा ने जब कहा कि जिनजादा सुफियान, तो मैं उनकी बातों से बहुत हैरान हुई। फिर मैं उसके पास गई और आहिस्ता से कहने लगी, तुमने जिनजादा क्यों कहा है? तो वो आपस में हंसने लगी और कहने लगी, तो नादान है लड़की, ये जिनजादों का महल है। अब मैं बुरी तरह से कांपने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? फिर वो कहने लगी, हाँ, बेगम साहिबा भी एक बहुत बड़ी जिनजादी है और 4 उनके बेटे हैं। फिर मैं उनसे कहने लगी, तो फिर आप कौन हैं? तो वो कहने लगी, हम भी जिनजादियां हैं, मगर हम खात्मा जिनजादियां हैं। हमारी उनके सामने कोई औकात नहीं। इसका मतलब था कि वो लोग मुझे भी कोई जिनजादी ही समझ रहे थे। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और खुद को बंद कर दिया।
मैंने कमरे की कुंडी लगा दी और सोचने लगी कि मैं कैसे जिनजादों के बीच आ गई हूँ। मैंने अपने जहन पर जोर डाला, फिर सोचने लगी कि अच्छा है, इंसानों से तो जिनजात बेहतर है, जो कम से कम किसी की इज्जत के साथ तो नहीं खेलते और लड़कियों की इज्जत करते हैं। ये सोचकर मैंने दरवाजे की कुंडी हटा दी। फिर मैं सोचने लगी कि जब बेगम साहिबा को इस बात का पता लगेगा कि मैं इंसानी लड़की हूँ तो न जाने उनका कैसा रद्द अमल होगा, कहीं वो मुझे घर से ही ना निकाल दें। अब मैं इस बात से खौफजदा थी और बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। शाम को जब मैं बाहर आती तो एक बहुत ही हसीन और जमील आदमी उस घर में दाखिल हुआ था, जिसने बड़ा सा सफ़ेद रंग का जुब्बा पहना हुआ था। उसके ऊपर जो उसने कोट पहना हुआ था उस पर जगह जगह सोने के बटन लगे हुए थे। मैं बहुत हैरान हुई कि इतना खूबसूरत लिबास, जैसे ये कोई बादशाह था। फिर वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ सीढ़ियों पर चला गया और उनमें से एक कमरे में दाखिल हुआ, जिन कमरों की मैं सफाई किया करती थी। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि 3 कमरे बंद थे, वो एक ही कमरा खुला हुआ था। इसका मतलब था कि सिर्फ बेगम साहिबा का ये एक ही बेटा घर में आया था, तो बाकी 3 कहाँ थे। फिर मैं वहीं हाल में नीचे पोछा लगा रही थी कि इसी तरह के 3 मजीद जिनजादे घर में दाखिल हुए और अपने अपने कमरों में चले गए। वो सारे एक ही उम्र के थे और एक ही जैसे दिखते थे। उन सब ने एक ही जैसे लिबास ज़ेब-तन किए हुए थे। मैं सोचने लगी कि ये कितने खूबसूरत हैं, उनके पास हर चीज़ है, मगर फिर भी ये लोग किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। अगर ये चाहते तो कितनी ही लड़कियां खरीद सकते थे और किसी की भी परवाह न करते, मगर जितना इनके पास पैसा था उतना ही उनके पास सुकून भी था। वरना आज से पहले मैंने जहां भी जितना पैसा देखा था वहां उतनी ही बेसुकूनी देखी थी। फिर कुछ ही देर में मुझे लजीज खानों की खुशबुएं अपने आसपास महसूस होने लगी। इस घर का बावर्ची खाना तो मैंने देखा ही न था, क्योंकि इस घर का हाल ही इतना बड़ा था कि घूमते घूमते मुझे पता ही न चलता था कि कब वक्त गुजर जाता था, और ना ही मुझे इस घर का दाखिली दरवाज़ा मालूम था। फिर मैंने जहां से इन जिनजादों को दाखिल होते देखा तो मैं वहां की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं उस दरवाजे से बाहर निकली तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत हाल बना हुआ था और उसके कई दरवाजे थे। मुझे मालूम ही ना हो रहा था कि मैं किस दरवाजे से बाहर जाऊं तो बाहर का रास्ता होगा। मेरा जहन बिल्कुल भी काम न कर रहा था। फिर मैं वापस उसी दरवाजे से अंदर आ गई। फिर मैं उस खुशबू की तरफ खींची हुई चली आई जहां से उस लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। जब मैंने उस दरवाजे में दाखिल होकर देखा तो चारों तरफ वो खुशियों का समा था। वो चारों जिनजाद अपनी जिनजादी माँ के साथ खाने में मसरूफ थे और सारी मुलाजमाएं उनके इर्द गिर्द नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। ऐसे सारे खानदान को देखकर मुझे उनकी किस्मत पर रश्क होने लगा था कि काश मेरी भी कोई फैमिली होती और मैं भी अपने घर वालों के साथ ही होती, मिल बैठ कर खाना खाती। तभी बेगम साहिबा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि मुझे इस तरह से यूं इस हाल में दाखिल नहीं होना चाहिए था, वो भी बगैर बुलाए। बेगम साहिबा ना जाने क्या सोचती होंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। फिर बेगम साहिबा ने मुझे अपने पास बुलाकर वहाँ बैठने का इशारा किया। मैंने ना में सर हिलाया। मैं कहने लगी कि मैं भला किस तरह से यहाँ बैठ सकती हूँ। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। जब मैं वहाँ बैठी तो उन चारों जिनजादों ने आंख उठाकर भी मुझे न देखा और बेगम साहिबा ने मुझे खाना खाने के लिए इशारा किया। तभी एक मुलाजमा आगे बढ़ी और बहुत प्यार से मुझे खाना प्लेट में डालकर देने लगी। ये खाना बहुत लजीज था। हर तरफ गोश्त ही गोश्त अजीब अजीब तरीकों से पका हुआ था और सलाद की बड़ी बड़ी प्लेटें थी। रोटी का नामो निशान ही ना था। सभी लोग सिर्फ गोश्त ही खाने में मसरूफ थे। मैं कांपते हाथों के साथ खाना खाने लगी। भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मुझे कुछ पता ही न चला। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी। तभी एक मुलाजिमा ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से तुम चकरा कर गिर गई थी और जिनजादा सुफियान तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। उसकी इस बात पर मैं बहुत हैरान हुई और फौरन उठकर बैठ गई। खुद को इधर उधर से देखने लगी कि इतने खूबसूरत शहजादे ने आखिर मुझे कैसे उठाया। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था। कहा मैं इस कूड़ेदान से उठकर एक हसीन महल में दाखिल हो गई थी। फिर उन मुलाजमाओं ने मुझे लेटने का कहा और कहने लगी कि अभी डॉक्टर आने वाला है जो तुम्हारा इलाज करेगा। मैं उनसे कहने लगी कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा का सख्त ऑर्डर है, तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं है, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। कुछ ही देर बाद एक नूरानी चेहरे वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक बक्सा था। वो शायद उन लोगों का डॉक्टर था।
फिर उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया। मैं नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत तवानाई महसूस कर रही थी और सारे घर के काम भाग भाग कर रही थी। मुझे कोई भी थकन महसूस ना हो रही थी, जैसे मैं अपने पिछले सारे गम भुलाती जा रही थी। मैं उस बेगम साहिबा के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, मगर शहजादा सुफियान मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक रात जब मैं घर की सफाई करके अपने कमरे में जा रही थी तो मुझे अपने कानों में एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैं कमरे में जाते जाते रुक गई। फिर वो शहजादा मेरे पास से गुजरता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता अपने कमरे की तरफ गया और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। ये वो पहला शख्स था जिसके पास जाते हुए मुझे जरा भी झिझक महसूस ना हो रही थी। वो किस कदर मेहरबान तबीयत का मालिक था। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुई और नजरें झुकाए खड़ी थी, तभी वो अपने दराज के पास गया। उसने एक बक्सा अपनी दराज से निकाला और मेरे हाथों में थमा दिया। फिर कहने लगा, जब भी तबीयत खराब हो इसे पहन लेना, तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। मैं मेहरबान नजरों के साथ उस बक्से को देखने लगी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला था। वो बक्सा मैंने अपने कमरे के दराज में रख लिया और खोल कर ना देखा। मैं नहीं जानती थी कि इसमें क्या है और फिलहाल मुझे इसकी जरूरत भी न पड़ी थी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अगली सुबह सारे महल में अफरा तफरी का माहौल था। जब मैं नींद से उठकर बाहर आई तो बहुत सारे सूटकेस हाल में पड़े हुए थे। शायद वो लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर मुझे किसी से भी कुछ पूछने की हिम्मत ना हो रही थी। कुछ ही देर बाद तमाम मुलाजमाएं उन सूटकेस को साथ लेकर एक दरवाजे के अंदर चली गई और मैं उन्हें बहुत गौर से देखने लगी। अब मैं बहुत खौफजदा होने लगी थी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत बात उन मुलाजमाओं के साथ कर लेती थी। मुझे बेगम साहिबा भी कहीं दिखाई न दे रही थी ताकि मैं उनसे ही पूछ सकूं। फिर कुछ देर में शहजादा सुफियान घर में दाखिल हुआ और तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी मैंने उनको मुखातिब किया और कहने लगी, साहब जी, सब लोग कहाँ चले गए हैं? उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि अब मैं इस सारे महल में अकेली रह गई थी। मुझे बेगम साहिबा भी कहीं नजर ना आ रही थी। मैं बावर्ची खाने की तरफ आई तो यहाँ कुछ भी मौजूद न था, बल्कि ये सारा हाल खाली पड़ा था। अगर ये लोग ये घर छोड़कर कहीं जा रहे थे तो मुझे इस तरह क्यों अकेला छोड़ दिया था और मुझे कुछ भी क्यों नहीं बता रहे थे? अब सिर्फ शहजादा सुफियान ही इस महल में मौजूद था और मैं उसके साथ अकेली थी। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, क्योंकि मैं पहले ही बहुत तेज बुखार में मुब्तला रही थी, इसलिए मेरा दिल कमजोर हो चुका था। मैं अपने कमरे में आई और ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ ना आ रही थी कि मैं एक नई मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे भूख की शिद्दत ने सताया। मैं कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से ऊपर बने उन चारों कमरों की तरफ देखा। चारों के दरवाजे बंद पड़े थे। कोई उनके अंदर था या फिर वो खाली थे, मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं कुछ खाने की तलाश में यहाँ वहां देखने लगी। एक कोने पे एक दरवाजा था जो सोने का बना हुआ था, वो बहुत खूबसूरत था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलते उस दरवाजे के पास गई। जब मैंने उस दरवाजे को खोला तो वो मेरे हाथ रखने से खुलता ही चला गया। वो हीरे जवाहरात और सोने से सजाया गया था। मैं जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुई तो मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। चारों तरफ फलों के बागात थे, हर तरफ सेब चमक रहे थे, कहीं अनार तो कहीं कुछ। मैं उन सबको देखकर बहुत खुश हो गई। कुछ पल को तो मैंने अपनी याददाश्त ही खो दी थी और बस उन्हीं में मगन हो गई थी। फिर मैंने चंद सेब वहां से तोड़े और वहीं बैठकर खाने लगी। वहां का मंजर बहुत खूबसूरत था। वहां से आसमान भी दिखाई दे रहा था। मैं जितना अरसा यहाँ रही थी मैंने बाहर की दुनिया ना देखी थी और ना ही आसमान या सूरज को देखा था। उस आसमान पर हल्के हल्के बादल थे और मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर मैं इधर से उधर उस बाग में टहलने लगी। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और मैं वो सेब खाकर बहुत तवानाई महसूस करने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि मैं बहुत वक्त से यहाँ पर रुकी हुई हूँ। मैं जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागी और फिर वापस महल में दाखिल हो गई। जब मैं महल में आई तो शहजादा सुफियान सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। मैं आहिस्ता से उनके पास गई और उनसे कहने लगी कि बाकी सब लोग कहाँ चले गए हैं। उन्होंने मुझे एक नज़र सिर से पांव तक देखा, मगर खामोश रहे। वो मुझसे बिल्कुल भी बात न करते थे और ना मेरी तरफ देखते थे। मैं अब भी मायूसी के साथ वापस पलट रही थी तो उन्होंने मुझे मुखातिब किया और फिर कहने लगे कि मेरी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो अपनी सारी मुलाजमाओं के साथ यहाँ से चली गई है। वो सिर्फ 20 साल के अरसे के लिए इस घर में आई थी और अब
उस जादुई आमिल का अमल फिर से शुरू हो गया है। आज से 20 साल पहले जब हम कुछ छोटे थे तो हमारे वालिद ने एक शैतानी आमिल जो कि एक जंगल में चिल्ला काट रहा था। जब मेरे वालिद ने शिकार की गरज से एक तीर मारा तो वो उस आमिल के बाजू पर लग गया और उसका अमल टूट गया। फिर वो तीर उस आमिल ने बाहर निकाला और फिर मेरे वालिद से कहा कि मैं तुम्हें सज़ा के तौर पर 20 सालों के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से दूर कैद कर रहा हूँ। जब तुम्हारे 20 साल मुकम्मल होंगे और तुम्हारी फैमिली दर दर की ठोकरें खाएगी तो फिर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे पास इस कैद खाने में चली आएगी, और जब उसको 20 साल मुकम्मल होंगे तो एक एक करके तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास इस काल कोठड़ी में आ जाएंगे। यूँ तुम लोगों की सारी जिंदगी ऐसे ही कैद में गुजरेगी। मैं एक खास अमल कर रहा था जो तुमने ज़ाया करवा दिया, इसलिए मैंने 20 साल मुकम्मल होते ही अपनी माँ को एक पहाड़ी पर भेज दिया है जहाँ वो हमारे जन्नात के सरदार के पास एक हिसार में रहेंगे, और वो शैतानी आमिल का अमल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मगर उसके लिए हम सब भाइयों और हमारी माँ या हमारे वालिद को अलग अलग रहकर ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर हम सारे एक साथ रहेंगे तो उस आमिल के अमल का असर हम पर होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी सारी मुलाजमाएं अपनी माँ के साथ भेज दी हैं जो उसका बहुत सारा ख्याल रखेंगी। मेरी माँ एक बादशाह की बेटी थी, उसने कभी भी जिंदगी में ये दुख न झेले थे और अब हम भी इसे कोई दुख नहीं देना चाहते। फिर मैं उस शहजादे से कहने लगी कि साहब जी, इसका कोई तोड़ जरूर होगा, आप अपने सरदार से बात करें और इस बात का कोई हल निकालें। उसने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, कल मैं जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई इतना महफूज ठिकाना ही नहीं था। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाना चाहती थी, मगर इतने बड़े महल में मैं अकेली रह गई थी। अब मैं खामोशी से नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। फिर मैं उस सरदार से कहने लगी कि शहजादे सुफियान साहब, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकाले। अगर इस अमल में आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान देकर भी आपकी मदद करूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पनाह दी है और मुझे हर सुख मुहैया किया है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम जब तक चाहो आराम से यहाँ रह सकती हो। उनकी इस मेहरबानी पर मैं उनके नूरानी चेहरे को घूरने लगी, जिन पर अब एक परेशानी वाज़ेह थी। वो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको अपने भाइयों से भी बिछड़ना था। मुझसे उनकी परेशानी हरगिज न देखी जा रही थी। वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चले गए। फिर कुछ ही देर बाद बाहर आए। मैं वहीं हाल में खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो मुझसे कहने लगे कि सरदार जिनजात ने कहा है कि अगर तुम्हारी शादी किसी इंसानी लड़की से करवा दी जाए तो तुम अपनी सारी ताकतें हासिल कर लोगे और तुम्हें सबसे बड़ी ताकत मिल जाएगी, क्योंकि जब इंसान और जन्नात मिलकर कुछ करते हैं तो वो ज़रूर पूरा हो जाता है। फिर मैं इंसानी लड़की से शादी करके एक ऐसा चिल्ला काटूंगा कि वो आमिल जलकर भस्म हो जाएगा और उसके सारे अमल भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएंगे। आज से पहले बड़े से बड़े आमिल और जिन्नात इसका खात्मा नहीं कर पाए थे, मगर मैं परेशान हूँ कि मैं इंसानी लड़की कहाँ से लाऊं जिससे मैं शादी करूं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ने लगा था, क्योंकि इंसानी लड़की तो उनके सामने खड़ी थी, मगर मैं किस तरह से अपने लिए उनसे कह सकती थी। फिर मेरे मुंह से बेसाख्ता होकर ये अल्फाज निकले कि मैं एक इंसानी लड़की हूँ। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर मैं उनसे कहने लगी कि वैसे भी मेरी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर मेरी जान आप पर कुर्बान हो गई तो इससे बड़ा एजाज मेरे लिए क्या होगा। उनकी परेशानी में अब काफी कमी आ गई थी। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन जो डब्बा मैंने तुम्हें दिया था, तुम वो चादर ओढ़ लो, फिर वक्त आने पर मैं तुम्हें बाहर बुलाऊंगा। जब तक मैं तैयारियां करवाता हूँ, मेरा दिल अंदर से धक धक कर रहा था। मैं सोच रही थी ना जाने मेरे निकाह के बाद मेरी जिंदगी किन मुश्किलात में पड़ जाएगी, मगर मुझे इन सब की कोई परवाह न थी। अगर मेरी वजह से इनका सारा परिवार एक हो जाता तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। उनका सारा घर वीरान होकर रह गया था। मैंने वो जिनजात की चादर ओढ़ ली और पता ही न चला कब मैं नींद की आगोश में चली गई। जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे चारों तरफ 22 जिन जादियां खड़ी थी। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में लाल जोड़ा, किसी के हाथ में गुलाब की पत्तियां, तो किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर। जब मैं नींद से उठी तो बहुत घबरा गई और उन सबको देखने लगी।
वो सब मेरे ही उठने के इंतजार में खड़ी हुई थी ताकि जब मैं नींद से उठ जाऊं तो वो मुझे इस निकाह के लिए तैयार करें। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक जिनजात से होगी, मगर जिंदगी मुझे कैसे इम्तिहान में लाकर खड़ा कर देगी कि मैं किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सकूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर जब मैं उठी तो उन सब जिनजादियों ने मेरे करीब होकर मेरा लिबास तब्दील किया और फिर मुझे तैयार करने लगी। किसी ने मुझे लाल रंग की चूड़ियां पहनाई तो किसी ने मेरे होठों पर लाली बखेरी, कोई मेरे बाल बनाने लगी तो कोई मुझे गहने और जेवर पहनाने लगी कि एक बहुत खूबसूरत हीरों का बना हुआ ताज मेरे सर पर डाला गया और मेरे पाँव में मखमली जूते पहनाए गए और कुछ ही देर बाद सोने चांदी के तारों से बना हुआ एक बड़ा सा लाल दुपट्टा मेरे ऊपर रखा गया। फिर मुझे शीशे के सामने बिठाया गया। मैं अपनी शक्ल देखकर हैरान रह गई थी। मैं तो बिल्कुल कोई शहजादी लग रही थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक मुलाजिमा बनकर गुजारी थी और अब उस शहजादी के रूप में खुद को देखकर मैं बहुत हैरान थी। मैं अक्सर खुद को शीशे में देखती फिर सोचती थी कि शक्लो सूरत तो मुझे बेतहाशा खूबसूरत मिली है, मगर मेरा नसीब खूबसूरत ना निकला। मगर आज मुझे अपने नसीब पर रश्क हो रहा था कि मैं एक शहजादे की बीवी बनने जा रही थी और उसकी बीवी बनकर मैं उस पर एहसान कर रही थी, या फिर वो मेरा शौहर बनकर मुझ पर एहसान कर रहा था। कुछ ही देर बाद उन जिनजादियों ने मुझे बाहर आने का कहा। जब मैं हाल में आई तो सारा हाल फूलों से भरा पड़ा था। जब मैं ये चादर ओढ़कर सो गई थी तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी और उसके बाद घर में सारे लोगों ने मिलकर तैयारी की थी। निकाह ख्वां भी बैठा हुआ था। फिर मुझे सोफे पर बिठाया गया। ये सोफा बहुत कीमती मालूम हो रहा था। अब से पहले ये यहाँ पर मौजूद न था। कुछ ही देर बाद शहजादा सुफियान भी सीढ़ियों से उतरता नीचे आ रहा था। वो दूल्हे के रूप में इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि मेरी आंखें उससे हटने का नाम ही न ले रही थी। मैं तो पलक झपकना ही भूल गई थी। वो इतना बाहया था कि किसी भी लड़की की तरफ ना देखता था। मैं आज उसकी दुल्हन के रूप में थी, मगर फिर भी उसने एक आंख उठाकर मुझे न देखा था। उसकी ये अदा बहुत खूबसूरत थी। फिर कुछ ही देर में वो आकर मेरे साथ वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में निकाह ख्वां ने हमारा निकाह पढ़वाया। जब निकाह की रस्म मुकम्मल हुई तो उन जिनजादियों ने उठाकर मुझे शहजादा सुफियान के कमरे में ले जाकर बिठा दिया। कुछ ही देर बाद वो शहजादा भी कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर रख दिए थे। उसके हाथ इस कदर नरम और मुलायम थे जैसे मैंने किसी मखमल पर हाथ रख दिए हों। मेरे हाथों में हाथ डालकर उसने बुलंद आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। वो उनकी अपनी जबान में था। मुझे उनका कुछ भी समझ ना आ रहा था कि फिर जब उन्होंने वो पढ़कर पूरा किया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो मुझसे कहने लगे कि जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ तुम्हें भी वही कुछ दोहराना होगा। मैंने इस बात पे सर हिलाया और फिर जो कुछ भी वो पढ़ते जा रहे थे मैं उनके पीछे वो दोहराती जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये अमल करने से उससे शैतानी आमिल के सारे अमल हम पर से टूट जाएंगे। जब हम ये पढ़ने लगे तो चारों तरफ आंधी उड़ने लगी। ये सारा महल हिलने लगा जैसे बाहर कोई तूफान आ गया था, मगर हमें रुकना नहीं था। हम दोनों ने कसकर एक दूसरे के हाथों को थामा हुआ था। मुझे बाहर कुछ चीजें तोड़ फोड़ करने की आवाजें आने लगी, मगर शहजादे ने मुझे समझा दिया था कि हमें किसी भी हालत में रुकना नहीं है और अपना अमल जारी रखना है। ये एक जिनजाद और इंसानी लड़की का मिलाप था, जिस वजह से इस अमल का तोड़ लाजिम था। कुछ ही देर बाद हम दोनों के हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो चुके थे। मुझे अपने हाथ जलते हुए महसूस हो रहे थे। उस जिनजात से इतनी ज्यादा तपिश निकल रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही ना हो रहा था, मगर फिर भी मुझे उसको बर्दाश्त करना था बगैर अपनी जान की परवाह किए। फिर कुछ देर बाद ये अमल मुकम्मल हुआ तो शहजादा सुफियान गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद बाहर मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैं जल्दी से बाहर की तरफ आई। अपना लहंगा समेटते हुए सीढ़ियां उतरने लगी तो शहजादा सुफियान के सारे घर वाले हाल में मौजूद थे और यहाँ हर तरफ जश्न का समा था। मैंने बेगम साहिबा को गले लगाया। उन्होंने मुझे बहुत शुक्रगुजार नजरों से देखा। कुछ ही देर में शहजादा सुफियान भी नीचे उतर आए और उन्होंने अपनी और मेरी जान पर खेल कर ये अमल करके अपनी सारी फैमिली को बचा लिया था और इस अमल के जुंगल से आजाद करवा दिया था। फिर उस बेगम साहिबा ने हमें बताया कि वो आमिल जलकर भस्म हो चुका है और उसके सारे अमल भी टूट चुके हैं। ये तुमने कर दिखाया, वरना कोई भी इंसान लड़की हमारे लिए अपनी जान जोखम में ना डालती। मगर असल में उन्होंने मुझ पर एहसान किया था, मैंने उन पर नहीं। अगर आपके साथ भी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिससे आपने किसी की मदद की है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, ताकि दूसरों पर भी इस बात का असर हो कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके,
क्योंकि नेकी का बदला नेकी है और बुराई का बदला बुराई। बेशक। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।